दोस्तों अगर आप भी एंजल वन ऐप को यूज करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताया कैसे आप लोग किसी भी शेयर को बाय कर सकते हो, कैसे शेयर्स को सेल कर सकते हो, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो और कैसे बाकी की चीजें होती है एंजल वन ऐप के अंदर। तो वीडियो पूरा देखो, आप सब समझ जाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है और वहां से एंजल वन ऐप को डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करके फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है भाई। ठीक है, ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे नीचे साइड आपको काफी सारी चीजें मिल रही हैं। अब हम लोग हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो मेन चीजें हैं वो हैं स्टॉक्स, एफएनओ, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी। यही चार चीजें मेन है। एफडी वाला तो साइड हटा देते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर मार्केट का इंडेक्स मिल जाता है। यहाँ पर से आप मार्केट का हाल देख सकते हो कि मार्केट का हाल कैसा है, मार्केट गिर रही है कि उठ रही है। जैसे कि ये निफ्टी 50 है, इसके अंदर भारत की टॉप 50 कंपनीज आती है, यानी जो इंडिया की बिगेस्ट 50 कंपनीज है, जो सबसे बड़ी टॉप पे चल रही 50 कंपनीज, उनके शेयर्स निफ्टी 50 के अंदर आते हैं भाई। ठीक है, ऐसे ही आपका बैंक निफ्टी है, इसके अंदर इंडिया के जो भी बड़े बड़े बैंक्स है वो आते हैं। सेंसेक्स के अंदर इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी टॉप 30 कंपनीज है, यानी भारत की जो सबसे बड़ी 30 कंपनी है वो आपकी सेंसेक्स में आती है। तो इन चीजों को देख के आप पता लगा सकते हो कि मार्केट का हाल क्या है। जैसे निफ्टी 50 के अंदर आप देखो माइनस में है, तो इसका मतलब निफ्टी 50 के अंदर जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के शेयर्स हैं उनके अंदर भी गिरावट आई है, इसीलिए निफ्टी का इंडेक्स डाउन हुआ है। तो ये तो इंडेक्स होता है। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको गेनर्स एंड लूजर्स मिलता है। इसको देखने का सबसे आसान तरीका है वो है भाई व्यू ऑल का एक बटन। ये देखो, व्यू ऑल पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको गेनर्स एंड लूजर्स मिलेगा और कैटेगरी भी मिलेगी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आप जिस भी कैप का शेयर देख रहे हो, लार्ज कैप का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का, आप देख लो। इसके अंदर यही दिखाते हैं टॉप मूवर्स में ऐसे शेयर्स जिनका प्राइस एक दिन में बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। जैसे आज के दिन मार्केट ओपन हुई थी, आज के दिन के ये शेयर्स हैं, इनका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ये अलग लिस्ट में इसीलिए ऐड करे गए। ये लार्ज कैप के शेयर्स हैं इतने सारे जिनका प्राइस एक ही दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और इधर वाले मिड कैप के शेयर हैं और इधर वाले स्मॉल कैप के हैं। और ऐसे ही आपका लूजर्स आ जाता है। लूजर्स में अपोजिट है इसका, ऐसे शेयर्स जिनका प्राइस एक दिन में काफ़ी ज़्यादा गिर गया हो। ठीक है, एक ही दिन में इनका प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा है, इसीलिए लूजर्स में लार्ज कैप के हैं, ये मिड कैप के हैं, ये स्मॉल कैप के हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको आईपीओ मिल जाता है। जैसे आप आईपीओ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको ओपन एंड अपकमिंग आईपीओ देखने को मिल जाता है। जैसे कि ये ओपन आईपीओ आपको इधर मिल रहा है और नीचे अपकमिंग आईपीओ मिल रहा है। तो ओपन आईपीओ में अगर आप अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई का बटन मिल रहा है, अप्लाई पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। और अपकमिंग आईपीओज में अप्लाई करना चाहो तो आप देखो कब ये आ रहा है, उस हिसाब से आप वेट करो फिर अप्लाई करो। क्लोज्ड आईपीओ भी मिल जाता है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है भाई। और इसके बगल में आपको कमोडिटी मिलता है। जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, क्रूड ऑयल, यही सब यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहो तो इनमें भी कर सकते हो। इधर आपको एमटीएफ मिलता है जिसको आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी कहते हो। ईटीएफ मिल जाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। दोस्तों अगर आप किसी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, गोल्ड या किसी में भी। ठीक है, मोस्ट बॉट मिल जाता है, यानी सबसे ज़्यादा खरीदा गया। तो यहाँ पर आप इंट्राडे का भी देख सकते हो, डिलीवरी का भी देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ शेयर्स हैं जो आपको दिखाए जाएंगे जिनके नीचे लिखा भी होगा रिसेंटली इतने लोगों ने परचेज किया है। तो इंट्राडे में ये दिखा रहा है, व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी इंट्राडे की। ये जो शेयर्स है ये बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीदे हैं इतने टाइम, तो इसलिए ये दिखाए जा रहे हैं इंट्राडे के अंदर। और डिलीवरी में भी ये शेयर्स हैं जो लोगों ने खरीदे हैं, तो ये यहाँ पर इसलिए दिखाए जा रहे हैं। तो ये आप यहाँ से देख के ये पता लगा सकते हो भाई। ठीक है, ट्रेंडिंग ईटीएफ्स आपको मिल जाता है। ये जो ईटीएफ है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है इतने टाइम, इसीलिए आपको ये दिखा रहे हैं। टॉप परफॉर्मेंस देख सकते हो एक वीक की, लार्ज कैप की, मिड कैप की, स्मॉल कैप की। जैसे यहाँ पर मैं 1 मंथ की देखूंगा तो ये जो कुछ शेयर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस मुझे दिखाई जा रही है। ये लार्ज कैप के दिखा रहे हैं और इधर मिड कैप के दिखा रहे हैं और इधर स्मॉल कैप के। तो ये चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। रिसर्च रिकमेंडेशन मिलता है जिसमें स्टॉक आ जाता है, एफएनओ आ जाता है, बास्केट आ जाता है। नीचे आईपीओ है, टॉप कमोडिटी है जिसमें क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है। डिस्कवर स्टॉक मिल जाता है जिसमें टॉप इंट्राडे मिल जाता है, जो टॉप इंट्राडे स्टॉक्स है वो मिलता है। बुलिश मूवर्स मिल जाता है, हाईएस्ट रिटर्न वाले स्टॉक्स मिल जाते हैं। एमटीएफ मिल जाता है इधर साइड, और इधर साइड आपका स्टॉक पोर्टफोलियो मिल जाता है। स्टॉक इन न्यूज़ मिल जाता है, ऐसे स्टॉक्स जिनके बारे में न्यूज़ में बात हो रही है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सबसे बढ़िया फीचर मिलता है यहाँ पर अफोर्डेबल स्टॉक्स। सिंपली व्यू ऑल पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हो अच्छे से। यहाँ से आप अफोर्डेबल स्टॉक्स देख सकते हो जिनकी कैपिटल कम है, जिनको कम से कम अमाउंट में शेयर्स को खरीदना है, तो वो यहाँ से आप लिस्ट देख लो और अपने हिसाब से जो भी आपका अफोर्डेबल लगे
वो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे कि ये अंडर 100 रुपीज़ वाले हैं, यहाँ पर देखो 100 रुपये के अंदर के शेयर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। 100 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच में जो शेयर्स है वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। 500 से लेके 1000 रुपये के बीच में जो शेयर्स है वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। और 1000 से लेके 1500 के बीच में जो शेयर्स है वो यहाँ मिल रहे हैं। 1500 से लेके 2000 रुपये के बीच में जिनका प्राइस है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर अबव 2000 से 1 रुपये भी ज्यादा अगर है तो वो आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हो भाई। थोड़ा सा नीचे जाओगे, ट्रेडिंग सिग्नल्स है, पॉपुलर कंपनीज आपको मिल जाती है, बेस्ट ईटीएफ्स मिल जाते हैं, एंजल वन के ऑफिशियल ईटीएफ मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब बारी आती है कैसे हम लोग शेयर को खरीदते हैं। ठीक है, शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले अकाउंट पे जाके अपनी कैपिटल वगैरह यहाँ पे ला दो और उसके बाद आप किसी भी शेयर को खरीद सकते हो। शेयर खरीदने के लिए चाहे तो आप किसी भी शेयर का नाम सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टाटा, तो टाटा कंपनी के स्टॉक यहाँ पर मैं लगा दूंगा। उसके बाद मेरे सामने टाटा कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, सभी के सभी मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये चीज़ यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। बाकी अगर हमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज से खरीदना है तो हमने निफ्टी 50 ओपन किया, स्टॉक ओपन किया, यहाँ पर हमारे सामने पूरी लिस्ट आ रखी हुई है शेयर्स की, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है वो हमारे सामने है। इनमें से मुझे जो भी खरीदना है मैं खरीद सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इसका शेयर खरीदना चाह रहा हूँ मैक्स हेल्थ का, तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा और उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल पे जाऊंगा। टेक्निकल देखूंगा, मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, डायरेक्टिव्स देखूंगा, फंडामेंटल्स देखूंगा, उसके बाद ही शेयर को खरीदने का प्लान करूंगा भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे चार्ट्स भी मिलता है जिस पे क्लिक करके आप इसकी कैंडल वगैरह देख सकते हो, कैंडल स्टिक पैटर्न देख सकते हो, कैसा चल रहा है, यहाँ पर हर एक चीज़ देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे भी देख सकते हो आज के दिन ओपन कितने पे हुआ था, हाई कितना गया था, लो कितना था, प्रीवियस लो कितना था, हर एक चीज़। अब अगर मुझे खरीदना है इसे तो सिंपली बाय का बटन आएगा, बाय के बटन पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे डिसाइड करना होगा कि ये जो शेयर मैं खरीदने वाला हूँ ये मैं किस में खरीद रहा हूँ, एनएससी में कि बीएससी में। आप ऊपर से स्विच कर सकते हो। जैसे बीएससी में खरीदना है तो बीएससी पे क्लिक करो तो बीएससी के आगे ब्लू टाइप का डॉट बन जाएगा, तो ये बीएससी पे स्विच हो जाएगा। एनएससी पे करोगे तो एनएससी के सामने ब्लू टाइप का डॉट इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे, डिलीवरी, इंट्राडे, पे लेटर। ठीक है, तो डिलीवरी के अंदर अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो तो नंबर ऑफ शेयर्स में अपनी आप क्वांटिटी डाल दो, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आप बाय करना चाह रहे हो। जैसे नंबर ऑफ शेयर्स आप फिल करोगे आपको दिखाएगा मार्जिन, कि कितना मार्जिन लगेगा इस शेयर को लेने के लिए। मार्जिन माने यही होता है, आप समझ गए होगे। ठीक है भाई, बाकी डिलीवरी में अपना नंबर ऑफ शेयर डाल दो और यहाँ पर मार्केट प्राइस पे बाय करना है तो मार्केट प्राइस जो चल रहा होगा उसी सेम प्राइस पे ये बाय हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लिमिट प्राइस लगाना है, अपना बन के प्राइस रखना है तो यहाँ पर आप लगा सकते हो। जैसे मैं 950 रुपये यहाँ पर डाल के अपना ऑर्डर लगा सकता हूँ। अगर 950 रुपये पे ये शेयर जो है ट्रेड करता है तो बाय हो जाएगा मेरा ऑर्डर और ये सक्सेसफुली शेयर मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। साथ में मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस भी ऐड कर सकता हूँ नीचे साइड से, ये देख सकते हो इस जगह से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब हम लोग एक डिफरेंस आपको बता देते हैं डिलीवरी और इंट्राडे में क्या होता है। तो आप देखो डिलीवरी में ये जो शेयर है मुझे 967 रुपीज़ का पड़ रहा है और इंट्राडे में आप देखो ये मुझे कितने का पड़ रहा है, 193 रुपये का। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि ये इंट्राडे है। इंट्राडे में यही होता है कि आप लोग सेम डे खरीदते हो सेम डे बेचते हो, आप इसमें पोजीशन बना के नहीं बैठ सकते हो। जैसे ही मार्केट क्लोज होने वाली हो तो उससे 15 मिनट पहले ही आपका जो भी इंट्राडे ट्रेड होता है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हो तो आपने एक बार ट्रेड किया तो आपका जब मन करे तब उस ट्रेड से आप निकल सकते हो। ये होता है डिलीवरी में, यानी एक बार आपने कोई चीज़ ली तो आपकी जब मर्जी हो तब आप उसे बेच सकते हो। यही होता है डिलीवरी के अंदर। लेकिन इंट्राडे में आपको सेम डे ही बेचना पड़ेगा, उसको लेके बैठ नहीं सकते हो। लेकिन इंट्राडे ट्रेड को डिलीवरी में कन्वर्ट करके आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाय करना है शेयर को। तो शेयर जो बाय करोगे वो आपका पोर्टफोलियो में आ जाएगा। पोर्टफोलियो में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर पूरी लिस्ट है कि आपने कौन कौन से शेयर्स खरीद रखे हैं, किन से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, सब कुछ यहीं पर देखने को मिलेगा। बाकी एक और बात मैं बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करो अपने रिस्क पे करो, मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ये वीडियो केवल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आपको किसी भी शेयर को अगर सेल करना है तो सिंपली उस शेयर पे क्लिक करो, सेल पे क्लिक करो, प्लेस सेल ऑर्डर करो, अपनी टिपिन वगैरह डाल के सक्सेसफुली किसी भी शेयर को सेल कर सकते हो। अब बारी आती है एफएनओ की। एफएनओ ट्रेडिंग कैसे होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो सिंपली एफएनओ पे जाना है। एफएनओ पे जाने के बाद आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे ऑप्शन चेन मिलेगा जिस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन मिल जाएगा। इधर साइड कॉल प्राइस, इधर साइड पुट प्राइस। ठीक है, आप देख सकते हो जैसा कि, तो ये चीजें यहाँ पर मिलती हैं भाई। कॉल में अगर आप कोई
ट्रेड लेते हो तो मार्केट ऊपर के डायरेक्शन की ओर मूव करता है तो आपका फायदा होता है। पुट ले रहे हो यानी आप डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले रहे हो तो नीचे मार्केट जाएगा तो आपका फायदा होता है। बीच में आपका स्ट्राइक प्राइस दिखा देता है और लेफ्ट साइड कॉल प्राइस, राइट साइड पुट प्राइस। ऐसे ही सेम बैंक निफ्टी है, ऐसे ही निफ्टी एंड XT50 है, फिर निफ्टी मिल जाता है, मिड कैप निफ्टी मिल जाता है। जो भी पसंद हो, जिसमें भी ट्रेड करना चाह रहे हो उसमें आप अपना ट्रेड वगैरह ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर यही सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें अगर आपको नहीं आती है तो आपको नहीं करना चाहिए, पहले सीखना चाहिए, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है भाई। इधर आपको म्यूचुअल फंड मिल जाता है जिस पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कई सारे पॉपुलर फंड्स मिल जाते हैं जिनमें कि आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि ये एक प्लान है, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं मंथली कितने रुपए की SIP करना चाह रहा हूँ और यहाँ पर दिखा रहा है कि पर ईयर कितने % का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं 100 रुपये की हर महीने की SIP करना चाह रहा हूँ तो मैंने 100 रुपये यहाँ पर डिसाइड कर लिया है। यहाँ से मैं तारीख भी डिसाइड कर लूँगा। जैसे अगला महीना तो शुरू होने वाला है ही अप्रैल का, तो यहाँ से मई डेट आ रही है, अप्रैल भी आ रही है, जो भी चूज करना चाहो कर सकते हो अपने हिसाब से भाई। और यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि 1 मई यहाँ पर दिखाया जा रहा है अप्रैल की जगह, तो देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पर 1 मई को ही होगी तो कंफर्म कर देना है। यहाँ से डेट आपकी चूज हो चुकी है और यहाँ पर दिखा रहा है कितने लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर यही एक फंड होता है जिनमें आप अपना फंड डिसाइड कर लेते हो और एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हो और मंथली उतने रुपए यहाँ पर कलेक्ट होते रहते हैं हर महीने और उसके बाद आपको पर ईयर के अकॉर्डिंग उस पर रिटर्न देखने को मिलता है। इसी को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है, जिसको आप शॉर्टकट में SIP के नाम से भी जानते हो। यहाँ पर कमोडिटी मिलता है जिसमें क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है। आप इनमें अगर बाय करना चाहो कॉल या पुट तो आप इनमें भी ट्रेड वगैरह कर सकते हो। इधर FD मिल जाता है तो FD देख सकते हो जिसमें कि आपको बहुत सारे बैंक्स है जिसमें दिखाया जा रहा है इंटरेस्ट कितना मिल सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी लगभग दोस्तों। तो इसी तरीके से आपको एंजल वन ऐप को यूज़ करना है। बाकी अगर इस वीडियो से आपकी जरा भी हेल्प हुई हो या वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना।